द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सुप्रीम कोर्ट के आगे गिड़गिड़ाता आशीष मिश्रा खुद ही सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर कर देता है। दोस्तों, आज आशीष मिश्रा को किसानों की हत्या करने की असल सजा मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करके सरेंडर करने के लिए कहा था और इन महाराज की डर के मारे इतनी पतलून ढीली हुई कि सुप्रीम कोर्ट के दिए समय से एक दिन पहले ही मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सुप्रीम कोर्ट के आगे बड़े से बड़ा मंत्री का बेटा हो वो उठक बैठक लगाने पर मजबूर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सर्वोच्चतम अदालत का जो फैसला है हमेशा वो सर्वोपरि होता है और उसे किसी भी अपराधी को मानना ही होता है। वहां कोई अपराधी ना नकोर नहीं कर सकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के सपूत कम कपूत आशीष मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में आज सरेंडर कर दिया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आशीष मिश्रा ने समय से एक दिन पहले सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की, उसके बाद उसे 26 अप्रैल तक का समय दिया गया था कि 26 अप्रैल तक कोर्ट में आकर आशीष मिश्रा सरेंडर करे, वरना फिर कोर्ट अपने तरीके अपनाएगा। किस तरीके से अपराधी को लाया जाता है वो अपना तरीका कोर्ट अपनाएगा। अब आज यानी 24 अप्रैल को ये खबर आई जिसने तहलका मचा दिया कि आशीष मिश्रा ने कोर्ट में एक दिन पहले रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब भेज दिया है। पर किसान पक्ष के वकील ने कहा है कि आशीष मिश्रा ने एक दिन पहले इसलिए सरेंडर किया क्योंकि वो वर्किंग डे की भीड़ से बचना चाहता था। आप खुद देखिए, आज संडे है यानी रविवार है, इसलिए उसने रविवार का दिन चुना क्योंकि इस दिन में भीड़ भी नहीं होगी। लेकिन अदालत में आशीष मिश्रा पर 26 अप्रैल को ही आरोप तय होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। जमानत इसलिए रद्द हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात खुद मानी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब यह जमानत रद्द कर दी गई है। यानी अब आधिकारिक तौर पर बिना इधर उधर भागे, बिना इधर उधर टाल मटोल किए मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अभी तो 14 दिन की ही न्यायिक हिरासत में भेजा है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का आगे जब बड़ा फैसला आए तो और भी ज्यादा दिन के लिए इनको हिरासत में भेज दिया जाए। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2 महीने पहले तक आशीष मिश्रा एकदम छुट्टा सांड की तरह घूम रहा था, खुला घूम रहा था, कोई परवाह नहीं, किसी से डर नहीं, किसी का खौफ नहीं। वो इसलिए क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इन जनाब को जमानत मिल गई थी। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, वहां पर उनको चुनौती दी गई इस फैसले को, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो 18 अप्रैल को आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। उसी के साथ साथ तय तारीख यानी 26 अप्रैल से पहले पहले कोर्ट में उनको सरेंडर करने का आदेश दिया था। अब फैसला हुआ है और आशीष मिश्रा जो है इस वक्त न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल में भेज दिया गया है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिन आधारों पर आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी उस पर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं और बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्क्रीन पर आपको मैं दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त दिखा रही हूं, आप ये खबर देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई हुई तो कहा गया कि कोर्ट ने पीड़ित किसान परिवारों का पक्ष सुना ही नहीं, उन्होंने एक तरफा कार्यवाही की है और एक तरफा जमानत दी है। वहीं एसआईटी ने जो इतने सारे पन्नों की चार्जशीट मिश्रा के खिलाफ दाखिल की थी उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया, कोर्ट द्वारा उसे भी अनदेखा कर दिया गया। वकील ने जो दलील दी थी उस पर कोर्ट की तरफ से यह कहा गया बीच बचाव में कि अभियोजन की अगर उसकी बात मानी जाए तो ये साफ स्पष्ट है कि जहां किसानों के साथ ये इतना बड़ा हादसा हुआ वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। तो हो सकता है कि इसी वजह से ड्राइवर ने बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी भगाई हो और ये घटना हो गई हो। वहीं पीड़ितों के वकील ने कहा कि भाई एसआईटी की जांच में तो ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है कि भीड़ ने ड्राइवर को उकसाया था और उकसाने के बाद उसने गाड़ी भगाई है। तो ये पूरी बहस हुई थी दोस्तों इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट में, लेकिन इतनी बहस के बावजूद आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट की तरफ से आशीष मिश्रा के हक में फैसला सुनाया गया और 10 फरवरी को उनको जमानत मिल गई थी। 11 फरवरी को जमानत आदेश में एक गलती होने पर हाई कोर्ट में करेक्शन एप्लीकेशन डाली गई थी। 14 फरवरी की अगर आप बात करेंगे तो 14 फरवरी को कोर्ट की तरफ से जमानत का आदेश जो है आया और 15 फरवरी को आशीष उर्फ मोनू मिश्रा यानी अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा वो रिहा हो गए, कोर्ट की तरफ से उनको रिहाई मिल गई। पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि लखीमपुर के तिकुनिया में किसानों की हत्याकांड का मुख्य आरोपी इतनी आसानी से बचने वाला नहीं था, क्योंकि उसने अपने लिए गिरफ्तारी को खुद बुलावा भेजा। आशीष मिश्रा के जितने चेले चपाटे हैं उन पर यह आरोप था कि तिकुनिया हत्याकांड के मुख्य गवाहों पर हमला करवाया गया। गवाहों ने बार बार ये बात कोर्ट में कही है कि हमें जान से मारने की कोशिश की जा रही है और वो जितने भी लोग हैं जो हमें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं वो बीजेपी से हैं, यानी आशीष मिश्रा के करीबी हैं। अगर आपको याद होगा दोस्तों तो मैंने आपको ये खबर भी दिखाई थी कि 10 मार्च को तिकुनिया हत्याकांड मामले में गवाह दिलजोत सिंह पर हमला हुआ था, जो कि मुख्य गवाहों में से एक गवाह था। तिकुनिया थाने में दिलजोत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके बाद अप्रैल में एक और मुख्य गवाह हरदीप सिंह पर भी हमला हुआ। उस गवाह का वीडियो भी सामने आया था, उसको काफी चोटें आई थी और उसको गोली मारने की धमकी दी गई थी। दैनिक भास्कर के वीडियो दोस्तों आपको दिखा देती हूँ। दोस्तों ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। माथा टेकने गया था तो मैं उधर से जब वापस आ रहा था, ये मेहर सिंह देओल ने आगे गाड़ी लगाई, मुझे कहा रोक रोक रोक, मैं रुक गया। तो इसके एक साथी ने मेरा यहाँ से गलेबान पकड़ा और इसने मेरे सिर में हाथ मारने शुरू कर दिए। तो मैंने कहा भी हाँ भी क्या बात है। तो ये मेहर सिंह देओल इसने कहा मैं साले तुझे गोली मार दूंगा, तो बड़ा नेता बना फिरता है, गवाही देता है वहाँ पे जाके। और ये इसके जो दूसरे साथी उसने मेरे यहाँ पे भी मारा और ये देखो आँख पे निशान भी है इसके। इसने अपने लाइसेंसी पिस्टल से मेरे यहाँ पे वार करा और जिसका यहाँ पे निशान भी था और ब्लड भी निकला था। मैं बयान बदलना तो क्या, ये भाजपा वाले ये चाह ही नहीं रहे हैं कि क्योंकि जो जितना अत्याचार जितना लोगों को धमका रहे हैं कि कोई वहाँ पे बयान देने जाए जहाँ वहाँ के भी लोग बयान दें। कुछ टाइम पहले वहाँ पे भी एक गवाह को बहुत बुरी तरह से मारा गया था। जी, तो इस तरीके से गवाहों पर हमले होने शुरू हो गए थे। ये गवाह तो बहुत अहम गवाह है दोस्तों, जिसे मारने की पूरी कोशिश हुई। बहुत मुख्य गवाह है जिसने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा। सुप्रीम कोर्ट में जब बताया गया कि पूरे केस के गवाहों पर लगातार हमले हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की थी और सभी गवाहों को कड़ी से कड़ी सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। उसके बाद से ही मामले ने बिल्कुल एकदम तगड़ा, आप बोल सकते हैं तगड़ा तूल पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित किसान परिवारों ने भी अपना पक्ष रखा था और अपना पक्ष रखते हुए वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, एक खबर दिखा रही हूँ दोस्तों, नवजीवन की आप देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर पहले सुनवाई हुई, यानी जिस दिन आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की गई थी उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस मामले को नए सिरे से जांच करने के लिए कहा कि आपने जल्दबाजी में फैसला ले लिया है, आपको फिर से इसकी जांच करनी चाहिए। चीफ जस्टिस एनवी रमना की पीठ ने कहा कि पीड़ितों को प्रभावी सुनवाई के अवसर से वंचित कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक विचारों की अनदेखी की है। इसमें आगे कहा गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में जब जमानत रद्द की गई थी कि उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देने में काफी जल्दबाजी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत जल्दबाजी की गई है और इसलिए जमानत को रद्द किया जाता है। अब दोस्तों इस मामले में पीड़ित परिवारों का यह भी कहना था कि राज्य सरकार ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में कोई अपील दाखिल नहीं की थी। तो इन शॉर्ट पीड़ित परिवारों के मुताबिक राज्य की योगी सरकार ने आशीष मिश्रा को सजा दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। एक तरीके से कहा जाए तो आशीष मिश्रा को बचाने की बहुत कोशिश हुई, पर फिर भी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही गंभीरता से पहलुओं को देखते हुए फैसला सुनाया है। अब जब 26 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगी तो देखना है दोस्तों कि आशीष मिश्रा पर और कितने आरोप तय होते हैं, क्योंकि 26 अप्रैल को ही आरोप तय होंगे ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको बता दूं तो आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।